तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। और रेगुलर सीरीज़ मैंने शुरू कर दी और लगातार ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के स्टेप बाय स्टेप हर क्वालिटीज़ को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बस एक ही प्रश्न है कि जेंटलमैन, डू हैव इट इन यू? और है तो यस, आई हैव इट इन मी। ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर चाहिए। आज इसी कड़ी में अगली क्वालिटी लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आज लास्ट क्वालिटी हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ एक्सप्रेशंस को लेकर के। क्रमशः हमने इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को लेकर बात की। आपने ढेर सारा प्यार दिया। आशा करता हूँ इस कड़ी को जारी रखेंगे और हम लोग आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि एसएसबी बोर्ड के अंदर एक ट्रू लीडरशिप के तौर पे क्या चाहिए होती है और एग्जैक्टली ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या हैं और इन्हें हमें अपने अंदर कैसे बेहतर करना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो सबसे पहले आज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग की लास्ट क्वालिटी पे आ चुके हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे। क्रमशः बाकी 3 क्वालिटीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बिल्कुल चौथी क्वालिटी पावर ऑफ एक्सप्रेशन हम प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के डिस्कस करेंगे। Well, 4 power of expression. Power of expression is a key officer-like quality that involves the ability to communicate effectively and obviously articulate thoughts clearly and convey ideas persuasively. An officer with a strong power of expression possesses the following characteristic. मुझे लगता है कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक ट्रू लीडर के तौर पे सबसे अहम क्वालिटी है बच्चा। आपको बोलना तो आना चाहिए, आप में एक बेहतर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, अपनी बात को स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। ये आपकी एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके बेहतर पर्सनैलिटी को शो करती है। अब इनमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं पावर ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर जिन पे आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ clarity, the ability to express idea in a clear and obviously concise manner, ensuring that the intent message is easily understood by the other. कहते हैं ना, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बात आप कह रहे हैं उसमें एक स्पष्टवादिता होनी चाहिए। पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस विषय में बात कर रहे हैं, फिर सामने वाले को ऑटोमेटिक क्लैरिटी हो। अमूमन देखते हैं हम जीडी लेक्चरेट में आप पावर ऑफ एक्सप्रेशंस तो देते हैं बट उस थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती, जिसको आप स्वयं ही नहीं समझते तो आप सामने वाले को क्या समझाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है खुद समझना, सामने वाले को समझाना। कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस की फैक्टर है इसमें। जब आप एक कॉन्फिडेंस तरीके से खड़े होते हैं तो आप अपना इम्पैक्ट आधा वैसे ही अच्छा कर लेते हैं, बट उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। परसुइवनेस, मतलब यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली एंड इन्फ्लुएंस एंड परसुएड अदर्स वेदर नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग, एनीथिंग। मुझे लगता है कि जब आप परसुइवनेस की बात करते हैं तो आप में कितना अच्छा परसुइवनेस है ये भी आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। किसी बात को लेकर आप में कितनी क्लैरिटी है, कितना कॉन्फिडेंटली आप रख रहे हैं, कितना आपके आइडियाज़ पे क्लियर हैं, वो चीज़ मुझे लगता है कि किसी को भी परस्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में आपको एडजस्टमेंट आना चाहिए। अगर आप एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल आप में नहीं है तो आप अपनी ऑडियंस से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कभी कभी भाषाएं बदलेंगी, कभी अंग्रेजी होगी, कभी हिंदी होगी, हर भाषा का एक मिश्रण होगा, इमोशन होगा, तभी जा कर के आप एक प्रॉपर जो है कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग, जितना ज़रूरी है कि आप दूसरों के सामने अपने चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, उतना सीरियसली दूसरों को सुनना भी ज़रूरी है। उससे आपका जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा बेहतर जाता है। एम्पैथी, obviously incorporating empathy into the communication by the considering the perspective and feeling of other and fostering positive and relationship and team dynamics, मुझे लगता है सबसे अहम चीज़ है। एम्पैथी आपकी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसी फीलिंग है जो लोगों के साथ आपके बॉन्ड बिल्ड करती है और यही पावर ऑफ एक्सप्रेशन का कमाल होता है। कमांड प्रेजेंस, प्रोजेक्टिंग अ कमांडिंग एंड अथॉरिटेटिव प्रेजेंस थ्रू स्पीच एंड डिमीनर, इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस एंड रिस्पेक्ट इन अदर। मुझे लगता है कि ये आप में होना चाहिए एंड आपकी प्रेजेंस ही एक कमांड को दर्शाए, एक आत्मविश्वास, जैसे आप टीम में एंट्री करें, एक एनर्जी, एक जुनून, एक वो चीज़ आनी चाहिए। और जितने भी टास्क होते हैं एसएसबी के दौरान उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों का एक रोल होता है। आर्टिकुलेशन आप में होना चाहिए। आर्टिकुलेटनेस ये बहुत ज़रूरी है। थॉट्स एंड आइडियाज़ विद द फ्लुएंसी एंड प्रिसीजन यूजिंग अ डाइवर्स वोकैबुलरी, थोड़ा सा आर्टिकुलेशन होना चाहिए आपकी लैंग्वेज है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया। क्राइसिस ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव इंटेलिजेंस में मुझे लगता है कि आप में बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और एक्सप्रेशन होना चाहिए जो बहुत मदद करता है उस चीज़ को लेकर। दिस क्वालिटी बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फ्रंट ऑफ मिरर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपके अंदर ये चीज़ डेवलप आएंगे। और मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी के तौर पे भी है, जो स्पेशली हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो आपको बहुत काम करना होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकर के, मिरर के सामने बोलने से लेकर के, ग्रुप में पार्टिसिपेट करने से लेकर, बहुत सारी चीज़ें जितना आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और बेहतर होगा। और एग्जाम्पल्स में भी यही एक देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट्स और जीडी वगैरह में भी पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके लिए बहुत मदद करेगा आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन को ओवरऑल बेहतर करने के लिए। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यही कहना चाहूँगा फाइनली आप सबको कि ये एक सोच है। जब आप किसी चीज़ पे काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो अपने आप एक्सप्रेसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। तो बस थोड़ा सा ग्रुप में इन्वॉल्व होइए, लोगों के साथ चिल मारिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, एक कंपेनियनशिप क्रिएट करिए, बोलने की कोशिश करिए 2 लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के, धीरे धीरे करते करते कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। और बाकी एसएसबी की बेस्ट गाइडेंस के लिए ऑब्वियसली हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारा तो काम ही है कि हम अपनी क्लासेस के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन
बेस्ट मौका देते हैं आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अच्छे कैंडिडेट्स के साथ, और वहाँ करते 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 आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप बेहतर कर ले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोई दिन की नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग 1 ईयर तक का एक्सेस हम आपको देते हैं, बिकॉज हम ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहते हैं आपके पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए। और हमारा ये बिलीव फैक्टर भी है कि आप जितना समय देंगे उतना आप बेहतर होंगे, और अच्छे लोगों के बीच समय देंगे तो और बेहतर होंगे, और बेहतर गाइडेंस इंडिविजुअल मिलेगा तो और बेहतर होंगे, और वो सब कुछ मिलेगा MKC में। तो बिना देरी किए कॉल करिए और हमारे साथ बिल्कुल SSB के बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़िए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।